जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर नम मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। 80% टू 90% मिसकैरेजेस की वजह स्पर्म के इश्यूज़ की वजह से होता है। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी की वजह भी स्पर्म है, प्रेगनेंसी ना होने की वजह भी स्पर्म है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसमें राज में छुपी हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत कम बात करती हूँ बिकॉज ऑफ फिर जेंट्स की रिपोर्ट्स आना और इस तरह से इश्यूज़ होते हैं। हमारे पास मेल डॉक्टर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स वाई अगर मैरिड हूँ तो मैं ही अपॉइंटमेंट लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों की। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पढ़ने के बारे में सिखाऊंगी और आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर आप देखें, बेशक आप लोगों ने सिर्फ यहीं तक देखा है कि स्पर्म सैंपल दिया, उस सैंपल के साथ क्या होता है आइए जानते हैं। ये इंटरनेट से ली गई एक रिपोर्ट है, 2024 लिखा हुआ है, अवॉइड करें डेट को, सिर्फ समझें कि इस रिपोर्ट में आया क्या है। मैंने एक दो ऑनलाइन डॉक्टर्स इवन के टिकटॉकर्स की भी वीडियोस देखी हैं जो काफ़ी हद तक गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट को बताया गया है और कहाँ नुकसान आता है, कहाँ मसला आता है, वो भी बताया गया है। सबसे पहले आप देखें वॉल्यूम। वॉल्यूम उसको कहते हैं कि आपने क्वांटिटी कितनी दी। नॉर्मल रेफरेंस रेंज में 1.5 चाहिए होती है, आपने दी 3.2 ml, यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी। पीएच उसका देखा 7.8, अच्छा है, 7.2 आया है। लिक्विडेशन टाइम, यानी कि जब स्पर्म का सैंपल देते हैं ना तो वो लिक्विड होने में कितना टाइम ले रही है। ठीक है, रिजल्ट इनका 25 से 15 से 60 मिनट तक होता है, तो ये भी नॉर्मल में है। और विस्कोसिटी नॉर्मल है। ठीक है, अगर काउंट की बात की जाए तो टोटल अगर बात की जाए तो 62 मिलियन है। ठीक है, और अगर स्पर्म काउंट टोटल नीचे लिखा हुआ है, ऊपर अगर बात की जाए कि अगर सारी चीज़ें माइनस करें तो कितने बचे हैं, तो 62 जो कि नॉर्मल है। अगर टोटल बात की जाए जिनमें पस सेल्स, प्रोग्रेसिव, मोटाइल, ईच एंड एवरी 198 है, हमल के लिए 39 हो जाए ग्रेटर देन। ठीक है, ये सब अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी रिपोर्ट ऐसी है तो आप 100% ओके हैं। ठीक है, मोटाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेटर देन 30 होने चाहिए एज अ रिपोर्ट 32, लेकिन हमल के लिए होने चाहिए कम से कम 55 से लेकर 90 के दरमियान, या 65 है टोटली नॉर्मल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोटिलिटी PR प्लस NP। PR का मतलब होता है कि आपके रैपिड लीनियर प्रोग्रेस कितने हैं, वो माशाल्लाह से इस रिपोर्ट के मुताबिक 70 है। आई डोंट नो ये किसी पेशेंट की रिपोर्ट है या जस्ट एक डेमो रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत अच्छी कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, इनका 70 है। मार्फोलॉजी यानी नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि स्पर्म है इनकी साख्त भी चेंज होती है, जैसे कि किसी का सर नहीं है, किसी के 2 सर हैं, किसी की 2 टांगें, किसी की टांगें कटी हुई हैं, ये होता है, इसे मार्फोलॉजी कहते हैं। जो कि 6 से 4 से बड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि 6 से बहुत अच्छा है। आप आगे जो है 85, इनका 58 है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या पस सेल्स जो उससे वाइट ब्लड सेल्स से बनते हैं, ये 0 होने चाहिए। अगर रेफरेंस रेंज और रिजल्ट में सेम आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, राउंड सेल्स हो गए और बाकी एक्स्ट्रा इसकी चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं वो रैपिड लीनियर, मोटाइल और स्पर्म काउंट होता है और मार्फोलॉजी होता है। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इस रिपोर्ट में बिल्कुल 100% ओके और अच्छी हैं। इसी तरह से आपने अपनी रिपोर्ट चेक करनी है रेफरेंस रेंज के साथ। कहीं भी मसला आ रहा है, ट्रीटमेंट की नीड है, मेरा नंबर नोट कर लें 0328122917। अगर अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं विथ वाइफ और इश्यूज डायग्नोज करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लाजमी लें। शुक्रिया।